नमस्कार साथियों, मैं राहुल एजुटॉक से। जैसे कि बहुत ज़्यादा सनसनी से ये खबर फैली है कि आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी हैं, तो आपको पता तो ऑलरेडी चल ही गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा फ़र्ज़ बनता है वीडियो बना के आपको पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन देना। बिकॉज मैं मानता हूँ लोगों ने ऊपर की चीज़ें बताई, मैं आपको प्रॉपरली समझाऊँगा कि किस डिपार्टमेंट में किस तरीके से किस वैकेंसी पद के लिए आपका जो नियुक्ति होगी पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊँगा, एप्लीकेशन से लेके और फाइनल जॉइनिंग तक। ये मेरा पूरा आपको इन्फॉर्मेशन रहेगा। आरआरबी ग्रुप डी आप भी जानते हैं 10th लेवल की वैकेंसी है, लेकिन इस बार आपको हल्का सा देखने को मिलेगा कि आईटीआई का वेरिएशन थोड़ा ज़्यादा है। आईटीआई पोस्ट के लिए लोग ज़्यादा इसमें एलिजिबल रहेंगे, जिनके आईटीआई नहीं है वो थोड़ा सा दिक्कत में रहेंगे। बिकॉज काफ़ी कम पद आएंगे उनके लिए, काफ़ी कम पद में वो एप्लीकेशन डाल पाएंगे बिना आईटीआई वाले। बाकी जिनके पास आईटीआई है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी उनके लिए आ चुकी है। आप बहुत जल्द रेलवे के कर्मचारी बनने के लायक हो चुके हैं। बस फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, मेहनत कर लीजिएगा, 6 महीने आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए तो पूरी इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिली है, अभी जो पूरा लेटेस्ट डाटा है 3002 यानी कि 32,428 है क्या 32,438 वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। नोटिफिकेशन नहीं, उसे हम बोल सकते हैं कि नोटिस हुआ है। बाकी कुछ लोग बोल रहे हैं सरकारी रिजल्ट पे नहीं आया है। सरकारी रिजल्ट पे सर और जो भी विद्यार्थी एस्पिरेंट्स तब आता है एप्लीकेशन जब फॉर्म डालने की डेट आती है, तो वो बताया जा रहा है 3 जनवरी 4 जनवरी। मतलब कम से कम इतनी सहूलियत तो मिली हमें, इतना चयन तो आया कि हाँ डिपार्टमेंटल से वैकेंसी वैकेंट आई हैं, अब काम स्टार्ट हो जाएगा। इतनी ही सहूलियत बहुत है फिलहाल के लिए। जनवरी में मिलेगा आपको नोटिफिकेशन, देखने के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। कैसे क्या रहेगा बताते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा, सिंपल सी क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए। इस बार हो सकता है ये क्राइटेरिया रख दिया जाए कि आप सिर्फ पास होना चाहिए। इसमें इस बार परसेंटेज का कोई सीन नहीं बताया गया है, आप सिर्फ पास हों, ठीक है। देन आपकी एज जो होनी चाहिए 18 से 33 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए जनरल कैटेगरी वालों के लिए। ओबीसी वालों के लिए 3 साल का वेरिएशन रहेगा और एसटी एससी वालों के लिए 5 साल का जो रहता है। ये मैंने 33 वर्ष इसलिए बताया है, वैसे तो 18 से 30 ही है, ये 33 वर्ष इसलिए बोला मैंने बिकॉज 3 साल का वेरिएशन गवर्नमेंट देगी। बिकॉज कोरोना की बाद ये वैकेंसी आ रही है, वो रहेगा, वो आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि वो नहीं होगा, वो 100% रहेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस हुआ। एज आपकी अंडर होनी चाहिए, जो चीज़ें मैंने बताई हैं इनके, और 10th आप पास होनी चाहिए। बाकी जो सर्टिफिकेट्स आप चाहिए वो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है ना, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा अकॉर्डिंग योर कास्ट, ठीक है। जो भी आप ईडब्ल्यूएस का जो भी आप बनवा रहे हैं वो लगेगा। लेकिन जब आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म डालेंगे तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, और जनरल कैटेगरी के काउंट होने के बाद फिर आपका किसी भी तरीके का रिलैक्सेशन नहीं लिया जाएगा, ठीक है। टोटल वैकेंसी 32,438, यहाँ तक समझे। 10th पास होना चाहिए, 18 से लेकर 33 वर्ष अगर हम लेके चलें जनरल वालों को तो उन्हीं के ऊपर बात करते हैं। 18 से लेकर 33 वर्ष आपकी आयु होना चाहिए, ठीक है। सेकंड बता देते हैं इसमें क्या चीज़ें हैं। फीमेल के लिए थोड़ा सा अलग है, लेकिन फीमेल के लिए हम बाद में बात करेंगे, पहले मेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये हो गया। इसके बाद जैसे आप एप्लीकेशन दे पाएंगे, एप्लीकेशन की जो फीस है वो रहती है 500 रुपये, जिसमें से आपके 400 रुपये आपको तब मिल जाएंगे आफ्टर सीबीटी। आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आफ्टर सीबीटी आपको ये रिफंड हो जाएंगे, ये अमाउंट आपको रिफंड हो जाएगा आफ्टर सीबीटी। आप बस आपको एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा। जैसे मैंने मान के चलो मैंने फॉर्म डाला, फॉर्म डालने के बाद अगर मैं पेपर देने नहीं गया, एग्ज़ाम देने नहीं गया, तो मेरी ये फीस वापस नहीं आएगी। बाकी जब आप एप्लीकेशन डलवाएंगे तो जो सीएससी सेंटर होता है यानी कि जनसेवा केंद्र, वहाँ पे आप जाके उसको बोलिए मेरा अकाउंट इसमें इन्वॉल्व करे। वो जब वहाँ पे आपका अकाउंट लगाएगा तो उसी में आपकी फ़ीस वापस होगी। अकॉर्डिंग 500 रुपये में 100 रुपये कट जाएगा, लेकिन लगेगा स्टार्टिंग में 500 रुपये। बाकी 400 रुपये आपका तब वापस आएगा जब आप CBT 1 देने जाएंगे। तो अगर देने नहीं जाएंगे तो आपका एक भी पैसा वापस नहीं आएगा, ठीक है। ये रहता है जनरल। ये फीस मैंने आपको बताई है, ये जनरल और OBC वालों के लिए।
SC ST पता नहीं चल रहा है, लेकिन शायद हो सकता है या तो 250 होगी या फिर फ्री होगा, ये थोड़ा सा डाउट है, ठीक है ना। या तो 250 रुपये या फ्री। गर्ल्स के लिए, OBC वालों के लिए 250 रुपये और जनरल वालों के लिए 250 रुपये लगेगा गर्ल्स के लिए। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं ठीक से लिख देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ तक आप अपनी एप्लीकेशन डाल देंगे। हाई स्कूल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, एक कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका लगेगा एलिजिबल होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट पुराना नहीं होना, काफ़ी सारा 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, 1 साल 1.5 साल 6 महीने वो लगेगा। फीस आपको 500 रुपये देनी पड़ेगी और आप इस फॉर्म को दो फोटो और जो भी वो वहाँ पे जो एप्लीकेशन में लगती है वो सारी चीज़ें लगा के आप फॉर्म को अप्लाई कर देंगे। फॉर्म को अप्लाई करने के बाद क्या बताते हैं, ये पूरी चीज़ें समझ में आ रही है ना आपको? हाँ नहीं, फॉर्म को अप्लाई करने के बाद यहाँ पे फिर स्टार्ट हो जाता है पूरा प्रोसेस आपका CBT 1 का। CBT 1 एग्ज़ाम होगा आपका। CBT 1 एग्ज़ाम होगा आफ्टर 6 मंथ या 4 मंथ, 4 से 5 महीने का समय वो आपको देते हैं। बाकी देख लेते हैं कितना समय देंगे कितना नहीं, वो हम बात कर लेंगे। बाकी मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ ताकि मैं अपनी और भी चीज़ें लिख पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आपका हो जाता है CBT 1, जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसके बाद लगती है एक कट ऑफ। सबसे बड़ी बात है, कुछ लोग पूछेंगे कि हम जून से ही फॉर्म भर सकते हैं। यस, आप एक ही जून से एक बार, जो मैंने पहले बोलता हूँ, एक ही जून से एक बार ही फॉर्म भरेंगे आप। एक ही फॉर्म डलेगा आपका, बार बार मल्टीपल पहले तो ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर किसी कारणवश अगर आपने डाल दिया तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। देन सेकेंड जो स्टेज है वो आ जाता है आपका फिजिकल। पहले इस पे ही बात कर लेते हैं, एक सेकंड, CBT 1 पे बात कर लेते हैं। CBT 1 में आपका सीन क्या रहने वाला है, यहाँ पे आपका 3 सब्जेक्ट जो आपको मेजरली पता है, मैथ, रीजनिंग, GK GS, ठीक है, ये रहने वाला है। तीनों का जो वेटेज रहेगा 100 मार्क्स करेगा, 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन यानी कि 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 100 नंबर के। जब आप प्रश्न के आंसर, जब आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आएंगे, उसके बाद एक बनती है कट ऑफ। कट ऑफ कैसे बनेगी, इसे मान के चलिए ये 100 मार्क्स का आपका पेपर हो गया। अब जैसे मान के चलो मेरे नंबर आए हैं 65 नंबर मेरे आएंगे। 65 नंबर के बाद एक नॉर्मलाइजेशन होता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपका ये नंबर जो है ये बढ़ता है घटता है, दोनों ही कंडीशन होती हैं। ये अकॉर्डिंग टू शिफ्ट काम करेगा, बिकॉज ये पेपर 32,000 वैकेंसी हैं, तो ये नॉर्मली बढ़ेंगी। अभी मैं आपको पहले बोल दूं, वैकेंसी 100% बढ़ेंगी, 100% बढ़ेंगी। ये कम है, और ज़्यादा पद आएंगे, लेकिन फॉर्म जिस हिसाब से डलेंगे तो पता चल जाएगा। और ज़्यादातर RRB ऐसा कर रहा है कि आपका जो वैकेंसी का वेटेज तब बढ़ाता है जब फॉर्म पड़ जाते हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा हो, NTPC में नहीं हुआ है, बाकी टेक्नीशियन में हुआ, ALP में ऐसा हुआ। ठीक है, GK GS में 100 मार्क्स का पेपर होगा, 165 नंबर लिख के आया। शिफ्ट वाइज मेरी कट ऑफ लगी, मान के चलो 63 नंबर, ठीक है, 63 नंबर कट ऑफ निकली। और जाहिर सी बात है मेरे नंबर 65 थे और कुछ मेरे नॉर्मलाइजेशन बढ़ जाएंगे, तो पूरा 63 नंबर का पेपर हुआ, यानी कि मैं हो गया क्वालिफाई। ऐसा आप मानिए, आप क्वालिफाई हो गए। देन आपका फिर चीज़ें स्टार्ट होती हैं, जब आपके कट ऑफ में नाम आ जाएगा तो आप क्वालिफाई होंगे DVPST के लिए। ठीक है, DVPST में क्या होगा, आपसे लिया जाएगा 1 किलोमीटर की रनिंग, 4 मिनट 15 सेकेंड में। मेल्स के लिए इंफॉर्मेशन बताऊं मैं, DVPST में 4 किलोमीटर 15 सेकेंड,
4 मिनट 15 सेकंड में आपको 1 किलोमीटर की रनिंग देनी है। सेकंड यहाँ पे फिर 100 मीटर विथ 35 kg वेट में कुछ भी हो सकता है, रेत बजरी वहाँ पे जो रखा होता है वो होता है एक फिजिकल, क्योंकि आपको इसमें कुछ ऐसी पोस्ट हैं जैसे कि डीजल लोको शेड वगैरह, यानी यहाँ वर्कशॉप में आप काम करेंगे तो कुछ रेलवे के पार्ट्स भारी होते हैं, उन भारियों को उठाने के लिए वो आपको पहले देखेंगे कि आप केपेबल हैं वो चीज़ें उठाने में। जैसे कि ट्रैक मेंटेन में कुछ औजार है जो आपको कंधे पे लेके चलना पड़ेगा। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जहाँ पे थोड़ा वेटेज वाला काम आपको उठाने का काम है, क्योंकि आप एक बड़े इंजीनियर के या फिर एक मैकेनिकल के आप एक हेल्पर बतौर काम करेंगे। ग्रुप डी का मतलब थोड़ा सा हेल्पर बतौर, जैसे कि पॉइंट्समैन असिस्टेंट, स्टेशन मास्टर का असिस्टेंट, यानी कि वो भी उनका ही हेल्पर ही है, तो उस तरीके से रहने वाला है। ये आप करेंगे 35 kg वेट उठा के। ये 100 मीटर ही चलना है, ये तो क्वालिफाई हो जाता है ईजिली, और ये भी हो ही जाता है। लेकिन कुछ लोगों जो रनिंग में थोड़ा कम है वो नहीं कर पाते, वरना हो जाता है। ये 10 टाइम बच्चे लेते हैं। जैसे मान के चलो 32,000 पोस्ट हैं, तो लगभग 3 लाख नहीं मानो तो 3 टाइम लेते हैं, शायद 3 टाइम लिए थे, हाँ 3 टाइम लेके, यानी कि 3,000 का 32 90 करीब 1 लाख लोगों को ये पास करेंगे। 1 लाख पास करेंगे, ये 1 लाख लोगों को पास करेंगे। फिजिकल के लिए एलिजिबल कर देंगे कि आप फिजिकल देने आ जाइए। फिजिकल देने में कुछ फिजिकल में निकालेंगे, फिर फिजिकल को क्वालिफाई करने के बाद आपका यहाँ पे होता है एक मेडिकल में मैंने क्या स्टैंडर्ड रहता है, क्या चीज़ें हैं, फुल वीडियो एक डाल दी है, एक और डालूंगा जिसमें आपकी बीमारियों के बारे में बात करूंगा, किस चीज़ की क्या क्या चेक होता है वो बताऊंगा, वो आप वीडियो जाके चेक कर लीजिएगा। बाकी मेडिकल हो गया। मेडिकल के बाद एक फिर लास्ट ऑप्शन रह जाता है कि आपने इस प्रोपेगेंडा या इस पूरे फॉर्म में आपने जो अंदर लगाए हैं डॉक्यूमेंट्स, उनको वेरीफाई करेगी कि आप वही हैं जिसने एग्ज़ाम दिया था और यहाँ तक जो आए हैं पूरा सफ़र तय करके। तो मेडिकल के बाद एक होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसको करने के बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके कुछ दिन के बाद आपको ज्वाइनिंग मिलती है। ज्वाइनिंग का स्टेशन आपको नाम दे दिया जाएगा, वही होता है खुशी का पल। ज्वाइनिंग आपको दे दी जाएगी, ज्वाइनिंग का स्टेशन का नाम बताया जाएगा। आप सबसे पहले स्टेशन पहुंचेंगे, स्टेशन जाने के बाद आप वहां से कुछ दिन ड्यूटी करेंगे, 1-2 दिन, 2-4 दिन या जब भी है। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग अलग अलग चलती है, जैसे कि पॉइंट्समैन की 28 दिन की होती है, ट्रैक मेंटेनर की और 2-4-5-10 दिन बढ़ जाते हैं, और 6 हॉस्पिटल अटेंडेंट की 1 महीने की होती है। ठीक है ना, इस तरीके से आपकी ट्रेनिंग चलेगी। वो ट्रेनिंग में आप वही सब विद्यार्थी आपको मिलेंगे उस जोन के। जैसे आपका सिलेक्शन हुआ अहमदाबाद जोन में, तो अहमदाबाद जोन में सारे विद्यार्थी वहाँ पहुँचेंगे और ट्रेनिंग लेंगे, उनके साथ आप बैठेंगे। तो ट्रेनिंग लेने के बाद आपको लगा दिया जाता है अपनी जॉब पे। आप अपने स्टेशन पे जाके, जो भी आपका स्टेशन है, गांव देहात, शुरुआत में गांव देहात मिलता है। अगर वर्कशॉप में लगे तो फिर आपको बड़े जहाँ पे डिब्बे बनते हैं वहाँ पे मिलेगा। ठीक है ना, जैसे कि भूसावल वगैरह में है। बाकी जहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे 28 दिन की ट्रेनिंग के बाद आपको जॉब दे दी जाती है। स्टार्टिंग लोग पूछ रहे हैं क्या ग्रेड पे की नौकरी है, पहले ही बता दूँ, ये 1800 ग्रेड पे की नौकरी है। 1800 ग्रेड पे का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। 1800 ग्रेड पे का मतलब होता है 18,000 आपका बेसिक पे रहेगा। ठीक है ना, बाकी बढ़ता है 10% पर ईयर। 1800 आपका बेसिक, 18,000 आपका बेसिक पे है, और बाकी बढ़ता है धीरे धीरे। अगर सारे भत्ते मिला दिए जाते हैं तो आपकी जो सैलरी स्टार्टिंग बनती है वो करीबन 35 से 36 की जाएगी स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन अभी थोड़ी बढ़ जाएगी बिकॉज 8th पे कमीशन आ जाएगा, आने वाला है, गवर्नमेंट इस पे बात कर रही है। तो आपके ये 40 या 37-38 जा सकती है। अभी 38-39 समथिंग पड़ जाती है अगर आप एक अच्छे स्टेशन पे हैं और थोड़ा सा ओवर टाइम वगैरह हो जाता है, तो 38-40 है। अब कौन लोग कहते हैं कि मात्र 20,000 मिलते हैं, 15,000 मिलते हैं, यार नहीं, गलत बोलते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। ग्रुप डी की मैं आपको बता रहा हूँ ना, लास्ट जो सैलरी जाती है, ठीक ठाक से आप काम करो तो 38-40 हज़ार जाती है। ठीक है, 38,000, 40,000, 35-36 तो उनकी जाती है जो सिर्फ ड्यूटी बाई ड्यूटी करते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी ओवर टाइम करते हो तो 40-38-40 आपकी जाती है। 38-40 हज़ार की नौकरी
स्टार्टिंग 10th लेवल से बेस्ट नौकरी है, तैयारी कर लीजिए। सबसे ज़्यादा उनके लिए सुनहरा मौका है जो ITI कर रखा है। ITI की डिग्री लगेगी इसमें, ITI की डिग्री के बारे में बताया मैंने। ITI की डिग्री लगेगी तभी फॉर्म अप्लाई होगा, और जिस पोस्ट के लिए ITI की डिग्री नहीं मांगी गई है वो विदाउट 10th वाले डाल सकते हैं। तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन? बहुत लोगों को इंतज़ार था इस वैकेंसी का, आ चुकी है। परेशान बिल्कुल मत होइए, अब कम से कम पढ़ाई में लग जाइए, अपने सब्जेक्ट वाइज सिलेबस कंप्लीट कीजिए। इसका सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। बाकी डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगा सिलेबस में किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं, या फिर मैं रैंडमली आपके शॉर्ट्स वीडियो में डाल दूंगा। पूरा इन्फॉर्मेशन दी है बहुत तरीके से, मुझे लगता है, आई होप मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा पाया है। बाकी अगर कोई कहीं पे थोड़ी सी मिस्टेक अगर आपको लग रही है तो मुझे आप कमेंट ड्रॉप करके समझा दीजिएगा, तो मैं उस पर काम कर लूँगा अपने। बाकी पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ये मेरा एक है स्लोगन टाइप है मेरा, इस पर ध्यान दीजिए। बिल्कुल मिडिल क्लास को निकलने के लिए थोड़ा सा पढ़ाई काम आती है। अपने आप को बनाइए, थोड़ा सा जॉब ले लीजिए, फिर आइए। प्लेटफॉर्म में बड़ा अच्छा है, रेलवे बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, आप एक बार ज्वाइन होकर देखिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, नमस्कार। एक बार वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, अच्छा सा एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा तो, मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी जो अपडेट्स हैं उनको बार बार पाने के लिए, ताकि वो टाइम से आपके क्लिक नोटिफिकेशन आता है वो मिल पाए आपको, ठीक है। बाकी ऐसे ही प्यार और दुलार लौटाते रहिए। थैंक यू सो मच, नमस्कार।